अगर हम आईपीएल की बात करें, आईपीएल के 17 सीजन हो गए हैं। अब उस 17 सीजन में 5 सीजन जीते हैं सीएसके ने, 5 सीजन जीते हैं मुंबई इंडियंस ने, 3 सीजन जीते हैं कोलकाता ने। इसका मतलब है 17 में से 13 सीजन सिर्फ 3 टीमों ने जीते। द ओनली डिफरेंस बिटवीन आरसीबी एंड द सक्सेसफुल टीम्स ऑफ आईपीएल इज दैट दे हैव अ सिस्टम एंड वी डू नॉट। क्रिस गेल से तो हमने लॉयल्टी दिखाई नहीं। क्रिस गेल को हमने आईपीएल में रिलीज कर दिया, वो अनसोल्ड जा रहे थे, पंजाब ने उन्हें खरीदा। युजवेंद्र चहल के साथ में टीम ने लॉयल्टी दिखाई नहीं, उन्हें रिलीज कर दिया। हर्षल पटेल का एक खराब सीजन आया, आपने लॉयल्टी दिखाई नहीं, आपने बाहर कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल इस लिस्ट में अगला नाम हो सकते हैं। इफ वी डू नॉट आस्क फॉर स्टेबिलिटी वी विल नेवर गेट वन। ये चारों टीमों को अगर कंबाइन कर लिया जाए तो मिला के एक ट्रॉफी बनता है। उसके बाद आते हैं मुंबई इंडियंस, केकेआर, सीएसके और सनराइजर्स हैदराबाद। इनको अगर मिला दिया जाए देन यहाँ पे 14 आईपीएल ट्रॉफीज है। द टीम इज not failing because of the players, the team is failing because of the people who are making the team। क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग चिन्नास्वामी के बाहर इतनी ज्यादा है कि ये 2100 की टिकट अगर आप बिल्कुल डेडलाइन पर लेने जाओ तो शायद आपको 5000 6000 की भी ना मिलेगी। कि आपके यहाँ पे थोड़ी सी भी सक्सेस आती है एंड यू ट्राई टू मोनेटाइज दैट सक्सेस एज वेल। अगर आप आरसीबी बी एंड सी जो लिखा हुआ है, आरसीबी बार एंड कैफे इज व्हाट आई मीन हियर, अगर आप वहां जाओगे तब जो आप मेन्यू कार्ड में प्राइसेस देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा दैट दिस कैफे इज नॉट बिल्ड फॉर अ फैन एक्सपीरियंस बट जस्ट टू मेक अनदर सोर्स ऑफ क्लब इनकम और द फ्रेंचाइजी इनकम for Royal Challengers Bangalore. RCB doesn't want to win a trophy and that is the reason RCB doesn't have one. So that you know what are the things that you deserve and you are not getting. Royal Challengers Bangalore is a fundamentally flawed franchise. Alliteration बहुत बढ़िया है, but unfortunately an RCB fan has to go through the same pain every single year with no changes whatsoever. अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जब आप किसी भी टीम, कोई भी स्पोर्ट के किसी भी टीम के रिक्रूटमेंट पर नजर डालो तो सबका अलग अलग पैटर्न होता है। मनी बॉल एक मूवी आई थी 2011 में विद ब्रैड पिट एज द लीडिंग एक्टर ऑफ दैट फिल्म, और उस फिल्म में ओकलैंड एसेस जो कि मेजर लीग बेसबॉल की एक टीम है उसके रिक्रूटमेंट के ऊपर एक बायोपिक बनी थी, उसे दर्शाया गया था। और उसके बाद से हर स्पोर्ट में लगभग हर टीम ने मनी बॉल को एज अपना रिक्रूटमेंट स्टाइल अपनाया है और आप वो मूवी नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। लेकिन जो रिक्रूटमेंट स्टाइल आरसीबी की है दैट कैन नॉट बी नेम्ड एनीथिंग अदर देन द आरसीबी वे ऑफ रिक्रूटिंग प्लेयर्स बिकॉज इट मेक्स जीरो सेंस। साल दर साल आप एक ही एक गलती रिपीट करते रहते हो और साल दर साल आप एक्सपेक्ट करते हो कि प्लेयर्स की लॉयल्टी और फैंस की लॉयल्टी से आप एक कप जीत जाओगे। अगर हम आईपीएल की बात करें, आईपीएल के 17 सीजन हो गए हैं। अब उस 17 सीजन में 5 सीजन जीते हैं सीएसके ने, 5 सीजन जीते हैं मुंबई इंडियंस ने, 3 सीजन जीते हैं कोलकाता ने। इसका मतलब है 17 में से 13 सीजन सिर्फ 3 टीमों ने जीते। द ओनली डिफरेंस बिटवीन आरसीबी एंड द सक्सेसफुल टीम्स ऑफ आईपीएल is that they have a system and we do not. Players who played 50 plus matches for CSK, 15 खिलाड़ी हैं ऐसे, इसमें से एक 2024 में ये मार्का उन्होंने छुआ है। केकेआर के 18 खिलाड़ियों ने 50 से ज्यादा मैचेस खेले। 2024 का जो स्क्वाड था, 2024 के आईपीएल में एक और नाम इसमें इजाफा हुआ है। मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम जो कि 2020 तक बहुत अच्छा कर रही थी और 2020 के बाद से बिल्कुल ही एक डाउनवर्ड ट्रैक में चली गई है। उन्होंने एक भी ऐसा प्लेयर, एक नया इंक्लूजन नहीं हुआ इसमें जिन्होंने इस साल 50 प्लस मैचेस खेले हों। और आरसीबी में इस सीजन से पहले महज 7 खिलाड़ी ऐसे थे। आरसीबी एक टीम है जो 2020 से पहले एक अलग किस्म की मैनेजमेंट थी। 2020 के बाद कुछ चेंजेस जरूर हुए हैं जो कि इस टीम को बेहतर बनाते हैं, बट वी आर स्टिल लैकिंग बिहाइंड बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स वी हैड इन द मैनेजमेंट बिफोर 2019, या तो आप बोलो बिफोर माइक हैसन एरा। ये जो 15 खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स के हैं जिन्होंने 50 से ज्यादा मैचेस खेले हैं, उनके अगर मैं नाम आपको बताऊं तो वो है सुरेश रैना, एमएस धोनी, फाफ डुप्लेसी, अंबटी रायडू, ऋतुराज गायकवाड़, माइक हसी, मुरली विजय, रविंद्र जाडेजा, सुब्रमण्यम बद्रीनाथ, डीजे ब्रावो, एल्बी मॉर्कल, रविचंद्रन अश्विन, दीपक चहर, शदाब खान, शदाब जकाटी और शार्दुल ठाकुर। ये 15 के 15 खिलाड़ियों ने इस टीम के लिए एक आईपीएल जीता है। अगर हम कोलकाता के 18 खिलाड़ियों की बात करें, उसमें आते हैं पीयूष चावला, गौतम गंभीर, जैक कालिस, दिनेश कार्तिक, ओवेन मॉर्गन, सुनील नरीन, मनीष पांडे, यूसुफ पठान, नीतीश राणा,
आंद्रे रसल, शाकिब अल हसन, शुभमन गिल, मनोज तिवारी, रॉबिन उथप्पा, वरुण चक्रवर्ती, सूर्य कुमार यादव, उमेश यादव, और इस साल एंट्री हुई है इस लिस्ट में वेंकटेश अय्यर की। और आप इन सभी खिलाड़ियों को केकेआर के लीगेसी प्लेयर्स बुला सकते हो। मुंबई इंडियंस के 12 खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह, हरभजन सिंह, ईशान किशन, लसित मलिंगा, मिचेल मैक्लेनेगन, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, कायरन पोलार्ड, अंबटी रायडू, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, सूर्य कुमार यादव, इन सभी खिलाड़ियों ने 2013 से लेकर 2020 के जो मुंबई इंडियंस का सक्सेसफुल रन चला था, जिसमें 8 सीजन में वो 5 बार ट्रॉफी जीत गए थे, ये सभी खिलाड़ी उस टीम का हिस्सा है। तो मैं इससे आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, द थिंग दैट आई वांट टू टेल यू is that stability is everything when it comes to sports management. अगर एक स्पोर्ट्स टीम को आपको मैनेज करना है, then stability is everything. आप बात करते हो कि हर खिलाड़ी जो कि आरसीबी में नहीं खेल रहा है, आरसीबी के अलावा किसी और टीम में खेल रहा है, वो आरसीबी में आना चाहता है। साल दर साल आरसीबी के फैंस बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन अगर आरसीबी इटसेल्फ वो प्लेयर्स को वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगी, तो ये हम कितने साल तक देखेंगे कि जस्ट बिकॉज ऑफ द फैंडम प्लेयर्स वुड लाइक टू कम टू आरसीबी। 9 खिलाड़ी हैं जिन्होंने आरसीबी के लिए 50 मैचेस खेले हैं। उनमें आते हैं विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, यूजी चहल, मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, विनय कुमार, और इस साल दिनेश कार्तिक और ग्लेन मैक्सवेल का इस लिस्ट में नाम का इजाफा हुआ है। इस लिस्ट में क्रिस गेल से तो हमने लॉयल्टी दिखाई नहीं, क्रिस गेल को हमने आईपीएल में रिलीज कर दिया, वो अनसोल्ड जा रहे थे, पंजाब ने उन्हें खरीदा। युजवेंद्र चहल के साथ में टीम ने लॉयल्टी दिखाई नहीं, उन्हें रिलीज कर दिया। हर्षल पटेल का एक खराब सीजन आया, आपने लॉयल्टी दिखाई नहीं, आपने बाहर कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल इस लिस्ट में अगला नाम हो सकते हैं जिनके साथ लॉयल्टी ना दिखाई जाए और एक खराब सीजन के बेस पर उन्हें बाहर कर दिया जाए। उसके अलावा मोहम्मद सिराज से आप कितना एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि एक और खराब सीजन आएगा तो उन्हें हम रिटेन करेंगे, कंसिडरिंग इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है। विनय कुमार को तो हमने लॉयल्टी दिखाई नहीं, अब जाकर हमने उन्हें आरसीबी हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया है। उसके अलावा दिनेश कार्तिक और एबी डिविलियर्स ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने रिटायरमेंट तक आरसीबी के लिए खेला। अगला स्टार्ट है टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स जिन्होंने हर टीम के लिए, मतलब जो मेजर टीम्स हैं उनके लिए खेले हैं। सीएसके ने 103 प्लेयर खेले हैं आज तक। चलो 2 साल उन्होंने कम खेले हैं, मगर फिर भी उन्होंने सिर्फ 103 प्लेयर खिलाए हैं, और इस लिस्ट में महज 5 खिलाड़ी ऐड हुए 2024 के आईपीएल में। केकेआर 139 प्लेयर्स, जिसमें से 5 प्लेयर ऐड किए 2024 से, मतलब बाकी के जो 7 खिलाड़ी खेल रहे थे हर मैच में, वो पहले से खेलते हुए आ रहे थे। मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम जो पिछले 4 सालों से बिल्कुल ही उनका डाउनफॉल चल रहा है। उन्होंने 149 प्लेयर खिलाए हैं, जिसमें से 9 आए हैं पिछले ही साल। और आरसीबी इवन आफ्टर डूइंग वेल 165 खिलाड़ी आरसीबी के लिए खेले हैं, जिसमें से 8 खिलाड़ियों का इजाफा हुआ है पिछले साल। नंबर ऑफ प्लेयर्स यूज्ड की रैंकिंग है, जो ट्रेडिशनल 8 टीम है वो इसमें इंक्लूडेड है। हैदराबाद ने जरूर कम मैचेस खेले हैं, लेकिन फिर भी 103 इज अ कमेंडेबल नंबर। आरसीबी ने सबसे ज्यादा प्लेयर खिलाए हैं। दिल्ली कैपिटल्स नंबर 2 पे आती है, पंजाब नंबर 3 पे आती है, राजस्थान नंबर 4 पर आती है। ये चारों टीमों को अगर कंबाइन कर लिया जाए तो मिला के एक ट्रॉफी बनता है। उसके बाद आते हैं मुंबई इंडियंस, केकेआर, सीएसके और सनराइजर्स हैदराबाद। इनको अगर मिला दिया जाए देन यहाँ पे 14 आईपीएल ट्रॉफीज हैं। अगर आप डेकन चार्जर्स को इंक्लूड नहीं करते हो तो भी 14 आईपीएल ट्रॉफीज हैं। ये तो रही बात प्लेयर्स की, कि हम प्लेयर्स के लिए लॉयल नहीं है। क्या हम मैनेजमेंट के लिए भी लॉयल हैं? अगर हम अपने हेड कोचेस की बात करें, सिर्फ हेड कोचेस, बैटिंग कोच हटा दो, बॉलिंग कोच हटा दो, फील्डिंग कोच हटा दो, स्काउटिंग कोच हटा दो, सब कुछ हटा दो, उसके बाद भी इतने सारे हेड कोच चेंजेस हमने किए। और मैं आपको जस्ट फॉर कंपैरिजन बेसिस बता दूं, महिला जयवर्धने वो पूरे आईपीएल, पूरे जो स्प्रिंट था जहां पे मुंबई इंडियंस ट्रॉफी पे ट्रॉफी जीत रही थी, उसमें सिर्फ महिला जयवर्धने हेड कोच थे। स्टीफन फ्लेमिंग 2009 में आईपीएल सीएसके के हेड कोच बने थे और वो 2025 तक सीएसके के हेड कोच हैं। आरसीबी के हेड कोच 2008 से 2009 में वेंकटेश प्रसाद थे। 2010 से 13 रे जेनिंग्स को बनाया। 2014 से 18 न्यूजीलैंड के वेटरन प्लेयर डैनियल वेटोरी को बनाया। 2019 साउथ अफ्रीका के लेजेंड गैरी कर्स्टन। 2020 से 21 ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड साइमन कैटेज। 2022 से 23 संजय बांगर, और 2024 से अभी तक एंडी फ्लावर हैं। तो इतने सारे हेड कोच चेंजेस हमने करे हैं। माइक हैसन इसमें एक ऑनररी नाम है। ही वाज नॉट द हेड कोच ऑफ द टीम, ही वाज द डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट।
ही वॉज डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। 2017 में आप लास्ट आए, 2018 में आप थर्ड लास्ट आए, 2019 में आप लास्ट आए, और 2020 से जब से माइक हसन ने आपकी टीम में एंटर किया है, तब से आपकी टीम की काया पलट हो गई है, और आपने महज 3 साल के बाद उस खिलाड़ी को अपने टीम से बाहर कर दिया। अगर हम देखें आरसीबी के लेगेसी प्लेयर्स के बारे में, तो शायद अगर आप गेंदबाजों में बात करें तब आप युजवेंद्र चहल का नाम बोल लो, अगर आप बल्लेबाजों को गिनाए तब आप विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल के बारे में बोल लो। लेकिन क्या हमारे टीम में कभी कोई अच्छा भारतीय खिलाड़ी आया नहीं है? तो ये मैं मिथ आपको बर्स्ट करना चाहता हूं कि कौन कौन से भारतीय खिलाड़ी आरसीबी का हिस्सा कभी ना कभी रह चुके हैं, जिन्होंने एक आध मैचेस खेले हैं, और उन्हें कितने मैचेस का विंडो रनवे दिया गया है। नॉट बैकिंग इंडियन प्लेयर्स इज अनदर प्रॉब्लम दैट आरसीबी हैज और द आरसीबी मैनेजमेंट हैज। वरुण एरॉन वाज अ पार्ट ऑफ आरसीबी, जिन्हें 24 मैचेस मिले। मयंक अग्रवाल को 29 मैचेस मिले। श्रीनाथ अरविंद को 38 मैचेस मिले। मुरुगन अश्विन को 2 मैच मिला। आवेश खान ने सिर्फ 1 मैच खेला। कोणा श्रीकर भरत ने 8 मैचेस खेले डिस्पाइट हैविंग अ गुड रिकॉर्ड। स्टुअर्ट बिनी ने 22 मैचेस खेले। मनविंदर बिस्ला ने महज 2 मैच खेले। अशोक डिंडा 11 मैच, शिवम दुबे 15 मैच, श्रीवत्स गोस्वामी जिन्होंने पहले सीजन आपके लिए इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड जीता था, उसको आपने खिलाए 7 मैचेस। गुरकीरत सिंह ने खेले 11। इकबाल अब्दुल्ला जो कि केकेआर से इमर्जिंग प्लेयर जीत चुके थे, उन्हें आपने खिलाए 15। केदार जाधव 19, वसीम जाफर 8। सीएसके के लिए 50 से ज्यादा मैच खेलने वाले शदाब जकाटी 1 मैच, मोहम्मद कैफ 9, मुरली कार्तिक 11, सिद्धार्थ कौल 1। 160 की स्ट्राइक रेट मेंटेन करने वाले सरफराज खान को 25, जहीर खान को 44, प्रवीण कुमार को 38, अनिल कुंबले को 42, अभिमन्यु मिथुन 16, करुण नायर जो बैंगलोर के खिलाड़ी हैं उन्हें 2 मैचेस, मनीष पांडे जिन्होंने जो पहले इंडियन खिलाड़ी थे जिन्होंने शतक मारा आईपीएल में, उसे आपने खिलाया 18 मैचेस। चितेश्वर पुजारा 13, लोकल केएल राहुल डिस्पाइट हैविंग एन एवरेज ऑफ 38 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 145 गॉट 19 मैचेस। जयदेव उनाडकर 13, युवराज सिंह 14, देवदत्त पडिक्कल 29 एंड अनदर कर्नाटका बॉय रॉबिन उथप्पा गॉट 31 मैचेस। तो क्या हम ओवरसीज खिलाड़ी को देते हैं मौके? ये मिथ भी आपका बर्स्ट कर देता हूं। डैनियल वेटोरी जिन्होंने इस टीम की कप्तानी करी है, उन्हें हमने 22 मैचेस दिए हैं। शेन वॉटसन को 24, मोइन अली डिस्पाइट हैविंग अ स्ट्राइक रेट ऑफ 141 गॉट 19 मैचेस। क्विंटन डिकॉक जो मुंबई इंडियंस की कोर टीम का हिस्सा बने, उन्हें सिर्फ 8 मैचेस। जॉश हेजलवुड जिन्होंने चेन्नई के लिए 4 चांद लगाए, उन्हें 15 मैचेस। ट्रेविस हेड जो सनराइजर्स हैदराबाद और अभी वर्ल्ड क्रिकेट को हिला के रख चुके हैं, उन्हें 10 मैचेस। शिमरॉन हेटमायर जो इतने रिलायबल फिनिशर बन गए और राजस्थान रॉयल्स के लिए एक कोर हिस्सा रहे, उन्हें सिर्फ 5 मैच। हेनरिक क्लासन जिन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट को हिलाया हुआ है, सनराइजर्स हैदराबाद का एक कोर मेंबर है, उन्हें 3 मैच। ब्रेंडन मक्कलम जो वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम है, डिस्पाइट हैविंग अ स्ट्राइक रेट ऑफ 144 गॉट 6 मैचेस। टिमाल मिल्स जो जिनको आपने हाइप में खरीदा, 12 करोड़ देकर खरीदा, उन्हें 5 मैच। इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप जीतने वाले ओइन मॉर्गन को दिए 6 मैच। चेन्नई के लेजेंड एल्बी मॉर्कल को दिए 7 मैच। क्रिस मॉरिस को दिए 9 मैच जिन्होंने आपके लिए अच्छा खेला। केविन पीटरसन जिन्होंने आपके लिए कप्तानी करी है, उन्हें मिले 13 मैचेस। मार्कस टॉयनिस जिन्होंने पिछले साल चेन्नई सुपर किंग्स को चेन्नई में हराया, जिन्होंने आपके लिए 53 का एवरेज और 135 का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया, उन्हें आपने दिए 10 मैचेस। डेविड विली को मिले 8 मैचेस, क्रिस वोक्स को मिले 5 और एडम जैम्पा को दिए 3 मैचेस। अगर हम इस लिस्ट की तरफ नजर डालें जहां पे सबसे 1000 से ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों का लिस्ट देखें, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में, अगर इससे चैंपियंस लीग T20 के मैचेस हटा दिए जाए, तो सीएसके के लिए 7 खिलाड़ियों ने 1000 से ज्यादा रन बनाए। केकेआर के लिए 8 खिलाड़ी, मुंबई के लिए 7 और आरसीबी की लिस्ट में नाम आता है विराट कोहली का। एज एन आरसीबी फैन आई फील पेन व्हेन आई हैव टू रीड आउट दीज स्टैट्स। जो 7 खिलाड़ी हैं चेन्नई के लिए, अगर उन पर नजर डाले, दे ऑल वेंट ऑन टू बिकम लेजेंड्स। सीएसके के लिए सुरेश रैना, एमएस धोनी, अंबटी रायडू, ऋतुराज गायकवाड़, मुरली विजय, जडेजा, सुब्रमण्यम, बद्रीनाथ, ये 7 खिलाड़ी थे जिन्होंने 1000 से ज्यादा रन बनाए। केकेआर के लिए गौतम गंभीर, दिनेश कार्तिक, मनीष पांडे, यूसुफ पठान, नितिश राणा, शुभमन गिल, मनोज तिवारी, रॉबिन उथप्पा, all of them are arguably one of the best T20 players that the country has ever produced. मुंबई इंडियंस के लिए ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, अंबटी रायडू, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर एंड सूर्य कुमार यादव। और आरसीबी के लिए इट्स जस्ट विराट कोहली। प्लेयर्स विद 50 प्लस विकेट्स,
एक्सक्लूडिंग CL T20 मैचेस। चेन्नई के लिए 7 खिलाड़ी हैं, कोलकाता के लिए 5 खिलाड़ी हैं, मुंबई के लिए 7 खिलाड़ी हैं, और ये सबको ऐड करें तो 19 प्लेयर आते हैं, और ये 19 के 19 खिलाड़ियों ने अपने रेस्पेक्टिव टीम्स के लिए एक आईपीएल ट्रॉफी जीती है। लेकिन हम अपने बॉलर्स, बैटर्स, ऑलराउंडर्स, इंडियन प्लेयर, ओवरसीज प्लेयर, हेड कोच, मैनेजमेंट, किसी को लेकर स्टेबल नहीं है। एक चीज जो स्टेबल रहती है वो साल दर साल वही एक एडम ग्रिफिथ, वही एक रंगराज मलोलन, वही एक से एक खिलाड़ी, वही एक से एक लोग जो मैनेजमेंट में है वो रिपीट होते रहते हैं। द टीम इज नॉट फेलिंग बिकॉज ऑफ द प्लेयर्स, द टीम इज फेलिंग बिकॉज ऑफ द पीपल हु आर मेकिंग द टीम। जैसा कि मैंने स्ट्रीम के शुरुआत में बोला था कि एक तरीका होता है मनी बॉल, प्लेयर्स रिक्रूट करने का, और एक तरीका होता है आरसीबी बॉल। ऑक्शन टेबल के जो ब्लंडर्स करती है आरसीबी, नंबर 1 इज रिलीजिंग प्लेयर हु आर इन योर प्लान्स। अगर आपको याद होगा, वानिंदु हसरंगा आए थे एज अ रिप्लेसमेंट आरसीबी में, टिम डेविड भी आया था रिप्लेसमेंट ही, और वानिंदु हसरंगा पसंद आ गए थे मैनेजमेंट को, मगर अगले साल उन्हें रिलीज कर दिया गया और उन्हें फिर से बाई बैक हम करने गए, और हमने उन्हें 10.25 करोड़ दिए। जो खिलाड़ी हमारे लिए 50 लाख में खेल रहा था, वो खिलाड़ी आगे जाकर हमारे लिए खेलता है 10.25 करोड़ में। सेम गोस फॉर क्रिस मॉरिस। क्रिस मॉरिस को आपने 10 करोड़ में खरीदा, अगले साल आपने उसको रिलीज किया, ये एक्सपेक्ट किया कि वो कम प्राइस में जाएंगे, और आप 16 करोड़ तक उनके लिए बिड करते हो अगले ऑक्शन में, और 16 करोड़ 25 लाख में वो खिलाड़ी राजस्थान में चला जाता है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, सेलिंग प्रूवन मैच विनर्स फॉर अनप्रूवन ओवर प्राइस्ड ट्रेंडी प्लेयर्स। इस लिस्ट में भी कुछ नाम है। आपने अपने लेजेंड युजवेंद्र चहल को जाने दिया जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रेंडी वानिंदु हसरंगा। आपने जॉश हेजलवुड को जाने दिया जस्ट बिकॉज ऑफ आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम्स वेयर विद द मैनेजमेंट। जॉश हेजलवुड को निकाल के आपने अल्जारी जोसेफ पर पंट खेला, एंड वी ऑल नो हाउ दैट बैकफायर्ड। काइल जेमिसन, who I will say is one of the biggest fraudsters when it comes to players who have played for RCB। 2021 में आप उनको लेकर आए 15 करोड़ में, 2021 में उन्हें लेकर आया गया 15 करोड़ में। एंड द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ ऑल, 2017 में 12 करोड़ में हमने लिया था टिमाल मिल्स, जिनको हमने 5 मैच खिलाए। आरसीबी ऑलवेज टॉक्स अबाउट लॉयल्टी। मैंने अभी आपको बताया कि प्लेयर्स के साथ तो कोई लॉयल्टी नहीं है, मैंने आपको बताया कि हेड कोच मैनेजमेंट के साथ कोई लॉयल्टी नहीं है, बट क्या फैंस के साथ में लॉयल्टी दिखाती है ये टीम? दिस इज द लिस्ट ऑफ द टिकट प्राइसेस, द स्टार्टिंग टिकट प्राइसेस ऑफ IPL 2024 स्टेडियम्स। Sunrisers Hyderabad, Lucknow and Gujarat had a starting ticket price of $500, KKR 750, DC 850, Mumbai Indians 900, Punjab 950, CSK 1500, and RCB had a starting ticket price of 2100। and all the people जो कि टिकट लेने जाते हैं उन्हें अच्छे से पता होगा कि 2100 में तो किसी को टिकट नहीं मिल रही है, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग चिन्ना स्वामी के बाहर इतनी ज्यादा है कि ये 2100 की टिकट अगर आप बिल्कुल डेडलाइन पर लेने जाओ तो शायद आपको 5000 6000 की भी ना मिलेगी। अगर यहाँ पे आपको सीएसके का नाम 1500 में जरूर दिख रहा होगा, बट व्हेन इट कम्स टू द हाईएस्ट टिकट प्राइसेस, देन यू विल गेट टू नो हाउ स्टेबल CSK, or you can say the Tamil Nadu Cricket Board or the Chepauk Stadium is, or the CSK management is, because the highest ticket prices of CSK is just $3,000, Rajasthan 5,000, Punjab 8.5, Mumbai Indians 9.2, Gujarat Titans 10,000, Sunrisers Hyderabad 11.7, Lucknow 16, Delhi 18, KKR 26, RCB की listed highest ticket price is 30,000, and we all know that it goes beyond 50,000. Is RCB loyal to its fans? The answer is no, and the reason is this. पिछले साल एक ट्रॉफी आई आरसीबी में, एंड व्हाट दे डिड वाज, ट्रॉफी आने के 2 दिन बाद या तो शायद 1 दिन बाद आरसीबी अनबॉक्स इवेंट था, और उसमें उन्होंने टिकट्स लगा दिए एज जैसे ही आरसीबी ने WPL जीता। For the people who are watching the event online had to pay $100 for it.
ये तो उनकी गलती हुई कि उनका जो वेबसाइट था वो क्रैश हो गया, इसलिए उनको फ्री में टेलीकास्ट करना पड़ा और वो 100 रुपए सबके रिफंड करने पड़े. बट दिस व्हाट द लॉयल्टी मीन्स फॉर द आरसीबी मैनेजमेंट, कि आपके यहाँ पे थोड़ी सी भी सक्सेस आती है एंड यू ट्राई टू मोनिटाइज दैट सक्सेस एज वेल. 5,000 की आई वो ऑफिशियल जर्सी जो अनबॉक्स इवेंट पे रिलीज हुई, वो उसका प्राइस जो ऑफिशियल जर्सी है, द हाईएस्ट प्राइस्ड जर्सी ऑफ आरसीबी लास्ट ईयर, व्हिच वाज एन एब्सोल्यूट शिट जर्सी, even after being 1 year old, stands at 4.2K. अगर आप आरसीबी बी एंड सी जो लिखा हुआ है, आरसीबी बार एंड कैफे इज व्हाट आई मीन हियर, अगर आप वहां जाओगे तब आप जो आप मेन्यू कार्ड में प्राइसेस देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा दैट दिस कैफे इज नॉट बिल्ड फॉर अ फैन एक्सपीरियंस बट जस्ट टू मेक अनदर सोर्स ऑफ क्लब इनकम और द फ्रेंचाइजी इनकम फॉर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर. इफ यू डू नॉट नो, लेट मी टेल यू, a samosa costs rupees 300. I know alcohol is expensive, but how is the eatables this expensive? Is my question. Now what can be done as RCB fans? What can we do? हम ये सुन के क्या कर सकते हैं? The only thing we can do is ask the right question, demand the right things. अगर हम ये डिमांड करें कि ग्लेन मैक्सवेल एक सीजन खराब हो गया उसको निकाल देते हैं, फाफ डू प्लेसिस बूढ़ा हो गया उसको निकाल देते हैं, 2023 में दिनेश कार्तिक का फॉर्म अच्छा नहीं था निकाल देते हैं, इफ वी डू नॉट आस्क फॉर स्टेबिलिटी वी विल नेवर गेट वन. दिस फ्रैंचाइज is one of the most successful franchise when it comes to financial gains. तो भी इस ये टीम्स SA20 में क्यों नहीं है, तो भी ये टीम द 100 में क्यों नहीं है, तो भी ये टीम एमएलसी में क्यों नहीं है, सीपीएल में आरसीबी की टीम क्यों नहीं है, कहीं और कोई लीग नहीं है, जस्ट वाई, मतलब सिर्फ 2 टीमें क्यों है? आर वी एज फैंस ओके with the standards that RCB is providing us with, is my question. जब तक हम हर साल एक टेप रिकॉर्डर की तरह इस साल कप नमदे, इस साल कप नमदे, इस साल कप नमदे करना बंद नहीं करेंगे तब तक चेंजेस नहीं आएंगे. इस साल कप नमदे बोलने से कप नमदे नहीं होगा. कप नमदे होगा जब ये फंडामेंटल चेंजेस हम आरसीबी में लेकर आए. The only thing that you should ask for, the only thing that you should demand is, after an unsuccessful season, 2024 was not an unsuccessful season, 2023, 2022, 2021, none of them were unsuccessful seasons. 2016, 2017, 18, 19 were the unsuccessful seasons. And the thing that we should have wanted at that time was the resignation of the people at the top, not the people at the lower level, lower tier. जैसे आप प्लेयर्स निकाल दे रहे हो, आप हेड कोच निकाल दे रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक ऊपर जो चेंजेस, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा, उनकी थिंकिंग में कोई चेंजेस नहीं आ रहा. आरसीबी डजंट वांट टू विन अ ट्रॉफी एंड दैट इज द रीजन आरसीबी डजंट हैव वन. All these things are immaterial. Jitesh Sharma as replacement of Dinesh Karthik, immaterial. Venkatesh Iyer as next captain of RCB, immaterial. Going after the same players that we have released, Tim David, Washington Sundar, immaterial. कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. As long as we do not try to build a system. ये जितने भी स्टैट्स मैंने निकाले ना, ये मुझे निकालने में 1 घंटे का समय भी नहीं लगा. तो अगर आपको लगता है कि आरसीबी के मैनेजमेंट में जो बंदे बैठे हैं, जो एमबीए की डिग्रीज लेकर बैठे हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस डायरेक्टर्स हैं, उन्हें नहीं पता ये स्टैट्स, देन यू आर द फूल हियर. वी आर द फूल्स हियर हु आर एक्सपेक्टिंग कि आप बस इस प्लेयर को निकाल के किसी और को ले आओ, इस प्लेयर को निकाल के किसी और को ले आओ एंड थिंग्स विल चेंज. दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. This was my suggestion or the eye-opening information that I think every RCB fan should know about. And that is why I want you guys to like the stream and share this stream to all the RCB fans so that you know what are the things that you deserve and you are not getting. I, through this channel, want to become the voice of the fans of RCB. If you agree with the points that I have made here, then I want you to subscribe to this channel. Otherwise, it is okay if you do not subscribe to the channel. To all the people who watch this live stream now and later, will ask new questions, will ask better questions, will demand better things from the management.
And this was it from my side. Thank you so much for tuning in, whoever did. Thank you so much for liking, whoever did. And I'll see you tomorrow with another live stream talking about the same fucking team. Doing the same usual nonsense of ये retain हो जाएगा या वो निकल जाएगा या उसको हम target कर सकते हैं. Even though even I know deep down these things are immaterial as long as you do not back your own core. The management is definitely guilty, but the fans are too. If they are demanding the release of Glenn Maxwell at all cost, if they are demanding the release of Cameron Green, if they are demanding instability. That was it from my side. Thank you so much for tuning in. I'll see you in the next one. Take care. Bye-bye.